हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले पिछली वीडियो में हम अर्थालंकार को पढ़ रहे थे। अर्थालंकार में हम उपमा अलंकार को पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम रूपक अलंकार को समझेंगे। तो आइए रूपक अलंकार को समझते हैं। उपमेय में उपमान का जहाँ भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। या हम कहें जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो उपमा अलंकार है उसमें उपमेय और उपमान में समानता बताई जा रही थी या तुलना की जा रही थी। उपमेय को उपमान के जैसा बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि उपमेय उपमान के जैसा है। परंतु रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के जैसा नहीं बताया जाता है, उपमेय को उपमान ही बताया जाता है। दोनों को एक रूप बताया जाता है। दोनों में भेद रहित आरोपण होता है, उनमें कोई भी भेद नहीं होता है। अभिन्न होता है, जो आपस में भिन्न नहीं होते हैं, और अत्यधिक समानता होती है। यह कहा जाए कि उपमेय को ही उपमान बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोनों में समानता होती है, दोनों एक ही होते हैं। तो ये रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर था। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको रूपक अलंकार के उदाहरण समझाने से पहले उपमा और रूपक का एक उदाहरण देकर इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुख चंद्र सा सुंदर है, इसका मतलब है जो मुख है, किसी भी व्यक्ति का जो मुख है वो चंद्र के समान सुंदर है, मतलब चंद्रमा के जैसा सुंदर है। क्योंकि यहाँ पे सा लगा है तो चंद्रमा के जैसा सुंदर है, मतलब जो किसी के मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुख चंद्र है, यहाँ पे मुख चंद्रमा के समान नहीं है, मुख जो है वो चंद्र ही है। जब मुख चंद्र ही है, दोनों में एक रूपता है, दोनों एक ही हैं, उपमेय का उपमान पर पूर्ण आरोपण है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे मुख को चंद्रमा के जैसा नहीं बताया जा रहा है, मुख चंद्र ही है, तो वहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार। और ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे बाल कृष्ण जी अपनी मैया से बोल रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। यहाँ पे जो चंद्र खिलौना है ये चांद के समान दिखने वाला कोई खिलौना नहीं है, अपितु यह खिलौना चांद ही है। ये दोनों एक रूप ही हैं। जो खिलौना की बात श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कर रहे हैं वो खिलौना चांद ही है। इन्होंने चांद को ही खिलौना माना है। यहाँ पे खिलौना उपमेय हो जाएगा और चंद्र उपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान में समानता है, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक रूप है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे हरि यानी विष्णु जी के चरण की वंदना हो रही है, तो चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे जो चरण हैं विष्णु जी के, उनको कमल के जैसा नहीं माना गया है, बल्कि कहा गया है कि विष्णु जी के चरण कमल के समान नहीं हैं, बल्कि कमल ही हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता चरण कमल के जैसे हैं या सासी का यूज़ करके, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता। ध्यान रखिएगा, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान, ये उपमेय है, ये उपमान, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? उपमेय, और ये क्या हो जाएगा? उपमान। तो इन दोनों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह होता है, मतलब हमेशा नहीं, अक्सर होता है। तो आप इसको देख के भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण देखिए आप, ये मीराबाई जी का है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे क्या है? मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है, धन को। तो उनने ये जो धन बोला है, ये रतन बोला है, ये राम के जैसा कोई रतन नहीं है, बल्कि राम ही वो रतन है जो मीराबाई ने प्राप्त कर लिया है, और उनने उसे धन कहा है।
तो कोई रतन राम के समान नहीं है, बल्कि राम ही है वो रतन, राम जी ही वो रतन है जो मीराबाई ने प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है। यहाँ पे बोला गया है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मतलब जीवन निर्झर के समान नहीं है। बोलते कि जीवन निर्झर सा, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि जीवन को निर्झर के समान बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मतलब जीवन को निर्झर ही बोला गया है कि जो जीवन है वो निर्झर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। दोनों में एक रूपता है कि जीवन क्या है, निर्झर है। अगला उदाहरण है, मुख चंद्र तुम्हारे देख सके, मनसागर मेरा लहराता। तो यहाँ पे मुख को ही चंद्रमा कहा गया है, चंद्र मुख की बात चल रही है यहाँ पे। तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, चंद्र क्या हो गया, उपमान, और दोनों में एक रूपता है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह याद रखिएगा, ज़रूर होता है। ये कभी कभी ये लॉजिक लग सकता है, पर हमेशा नहीं लगता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो 10th क्लास में, 12th में और कंपटीशन एग्जाम में भी ये अक्सर पूछे जाते हैं, यही उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। आगे है, सिर झुका तूने नियति की, मान की यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। यहाँ पे जो लेखक कवि होंगे वो हृदय को जलजात मतलब क्या होता है, कमल। तो यहाँ पे उनने हृदय को जलजात कमल के समान नहीं बताया है, बल्कि कहा है कि हृदय जलजात है, कमल है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी है। अगला देख लेते हैं, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पे चंद्रिका मतलब चांद की जो रोशनी होती है, या चांदनी उसको चंद्रिका, तो चंद्रिका को चादर के समान नहीं बताया गया है, बल्कि चंद्रिका को चादर ही बोला गया है। दोनों में एक रूपता है, दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह आपने कई उदाहरण देखे, और अक्सर उदाहरण में आपने देखा कि उपमेय जो होता है, उपमेय जिसकी की जा रही हो, उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना हो रही हो, वहाँ पे उपमान होता है। तो उपमेय और उपमान के बीच में यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह होता है। बल्कि जब आप उपमा अलंकार में देखेंगे तो वहाँ पे जो वाचक शब्द होता है, सा या से, सम, सरिस, इनके आगे योजक चिन्ह होता है। तो इस तरह आप उपमा और रूपक में पहचान कर सकते हैं। तो रूपक अलंकार की क्या विशेषता हो गई कि उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता होती है, दोनों समान ही होते हैं, दोनों अभिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों भेद रहित है, इनमें कोई भी भेद नहीं होता है, भेद नहीं किया जा सकता, दोनों एक रूप होते हैं, उपमेय और उपमान। या कहें कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, जब इतनी अधिक निकटता आ जाए किसी वस्तु को जब हम बताएं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उपमा में क्या होता है, केवल तुलना होती है, के समान बताया जाता है। उदाहरण को आप बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बार उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, जिससे आपको ये दोनों ही अच्छे से क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत अधिक कन्फ्यूज़न इनमें हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।